Hello students. So today I am with a new topic and I'm going to explain about the what is the value of electric field intensity at some point due to a point charge. In the previous video I already explained about the meaning of electric field. So electric field is a space or a region where electrical effects has been felt by the charge particles, जहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को फील करते हैं. फील करने से मतलब है कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को वो फील करते हैं. तो हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे. किसी चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, और किसी जगह पे कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसे हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दे देते हैं. सो लेट अस कंसीडर, हम एक अपना सिस्टम लेते हैं जहाँ पर वी टेक दैट देयर इज अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू. यहाँ हम पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ओरिजिन पे कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू को रखा है. पॉइंट चार्ज से क्या मतलब होता है हमारा. लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्जेस and the distance between the charges is very large in comparison to the dimensions or the size of this charge, these charges. तो पॉइंट चार्जेस जो हैं, ये चार्जेस का जो खुद का डायमेंशन है, खुद का जो साइज है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. देन वी कॉल देम एज द पॉइंट चार्जेस. तब उन्हें हम पॉइंट चार्ज कहते हैं. पॉइंट चार्ज आप जीरो डायमेंशन भी समझ सकते हैं. दीज आर वेरी स्मॉल लाइक जीरो डायमेंशन. तो अभी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज जो है Q है. इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर किया है. कैसा है ये, हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके रखा है. सो इसकी वजह से हमें एक पॉइंट P हम यहाँ ले लेंगे कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है. हम पॉइंट P पे एक चार्ज रख लेते हैं Q नॉट. लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ चार्ज Q नॉट at point P. This Q naught is known as the test charge. इसे हम टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं. अब टेस्ट चार्ज क्या होता है. टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है कि जिसे अगर आप यहाँ लेके आ रहे हैं, इसके आने से बाकी चार्जेस के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होते हैं. ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ पाता है अपनी इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी फील्ड नहीं होती कि बाकी चार्जेस के एनवायरनमेंट को ये खराब कर पाए. सो हमने रखा कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज और पॉइंट P है ये, इस पे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. किसकी वजह से निकालनी है, पॉइंट चार्ज की वजह से निकालनी है. हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो लाइन है ये है यहाँ से R नॉट डिस्टेंस पे. ओके. साथ ही साथ में हम यहाँ पर एक R नॉट कैप करके यूनिट वेक्टर भी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में डायरेक्शंस निकालने पड़ेंगी तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. सो वी टेक वेक्टर R नॉट कैप, और ये R नॉट कैप वेक्टर इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम कैपिटल Q टुवार्ड्स Q नॉट. यहाँ से इस तरफ को R नॉट कैप की डायरेक्शन है. R नॉट कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट है. ओके. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक टेस्ट चार्ज पॉइंट P पे रखा गया है. पॉइंट P R नॉट दूर है, ये Q है. Q नॉट को भी हमने पॉजिटिव लेके रखा है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. So there is a force between these two charges and that is the force of repulsion between the two charges because both are positive. और वो force कितनी होगी, वो force होगी 1/4 pi epsilon naught capital Q into Q naught divided by R naught का square, just Coulomb's law. And this force is a vector quantity, so I write a vector there. अब ये है force of repulsion, तो ये Q से दूर आगे की तरफ को force लगेगी. आगे की तरफ फोर्स को दिखाने के लिए हम इस अब यहाँ पर आर नॉट कैप का यूज कर लेंगे. आर नॉट कैप यूनिट वेक्टर है जो Q से स्मॉल Q नॉट की तरफ जाता है. तो ये इसका फायदा क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है. इसको इक्वेशन में इंसर्ट करने से इक्वेशन के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है. ये सिर्फ हमें हेल्प कर रहा है हमारी डायरेक्शन को बताने के लिए. सो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इस पार्टिकल Q नॉट टेस्ट चार्ज पे इतनी फोर्स लग रही है जब ये पॉइंट P पे रखा गया है. ओके. सो जस्ट अ मिनट. सो इतनी फोर्स इस पे लग रही है. नाउ आई एम गोइंग टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स. F इज इक्वल टू QE एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F अपॉन Q. लेकिन
अभी जो पार्टिकल हमने यहाँ लिया है उसका नाम हमने क्यू नॉट रखा है, तो मैं यहाँ क्यू नॉट लिख दूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू नॉट की, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर जहां पार्टिकल पे एफ फोर्स लग रहा है। फोर्स हमने निकाल लिया है, हम एफ का यूज करेंगे और इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एफ की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, आ जाएगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट का स्क्वेयर, साथ में आर नॉट कैप, साथ में आर नॉट कैप भी लिखना है क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी सी दैट एक क्यू नॉट फॉर्मूले का ये भी आएगा, सो इट इज क्यू नॉट, ये कट जाएगा आपस में, एंड एट लास्ट वी आर लेफ्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर नॉट स्क्वेयर आर नॉट कैप। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको k अपॉन आर स्क्वायर। ये k जो होता है वो होता है 1/4πε0। ओके, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ रहती है, तो आप 1/4πε रख के k भी लिख सकते हैं। सो आपके पास आएगा k³/r²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। पॉइंट P कितने दूर था? r0 दूर था। कहाँ से? सोर्स चार्ज से, या मतलब हमारे पॉइंट चार्ज से। इसको हमने ओरिजिन पे रखा था। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P। यू कैन कॉल इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ओके, सो यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स। जितने भी उससे डिस्टेंस दूर लेते जाएंगे आप, r को बदलते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते जाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसका डेरिवेशन फॉर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।